हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4 होगा। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसईबी में आए हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स था। अभी भी और कुछ बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। बीच में 2-4 दिन वीडियो आपको नहीं हम भेज सके। मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। आज तीसरा दिन है, तो थोड़ी समय की कमी थी, लेकिन अब फिर पुनः लगातार वीडियो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग और बाकी बचे टॉपिक पर ध्यान देंगे। आज प्रोबेबिलिटी को समाप्त करते हैं। 16 सवाल हम लोग पढ़े थे। यह क्वेश्चन नंबर 17वां है। 17 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और साथ ही साथ ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 है और बी की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, तो पी का मान क्या होगा। ये पूछा गया था आपको 2022 में 12th में। कैसे बनाएंगे सवाल को? तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि इवेंट कैसा है। तो इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब जब याद समझ में आ गया बात कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे सबसे बेसिक फार्मूला का। बेसिक फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस सवाल को बनाने के लिए दो अलग अलग सेगमेंट में न जा करके यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला रख देंगे। चूंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुना पी बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी गुना बी की प्रोबेबिलिटी। देखिए अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, जो अननोन है उसको निकाल लेते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ये पी ए यूनियन बी पहले दिया हुआ है, ये है 3/5। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/5। एक बार फिर से सवाल ऊपर करके आप देख लीजिएगा। ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 और बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पी, और इसी पी का वैल्यू निकालना है, माइनस ए का प्रोबेबिलिटी रख देते हैं वैल्यू। ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी का प्रोबेबिलिटी हो गया पी। मतलब पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी भी दिया हुआ है, लेकिन पी भी दिया हुआ है वेरिएबल के फॉर्म में, और इस पी का वैल्यू निकालना है। साथ ही साथ यह भी पता है कि जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बड़ी बेहतरीन सवाल। फिर इस बार इसको पूछे जाने की संभावना 2 नंबर वाले सवाल में, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस पी माइनस p/2, यानी p में से p/2 घटाएंगे तो बचेगा p/2। अब ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 2 LCM ले लेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस p। अब इसको यहाँ लेके चले जाइए तो 3 × 6/p, ये 6/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस p। तो p का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? ये इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 6/5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा p। तो p का वैल्यू हो जाएगा 5 LCM, 6 माइनस 5 यानी 1/5। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5, जो आपका ऑप्शन था बी 1/5। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुना पी बी,
और ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैलकुलेट कर लिए, वैल्यू मिल गया हमको पी का 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। कराया कॉइन इज टॉस्ड 10 times. A coin is tossed 10 times. The probability of getting exactly 6 heads is। सवाल एक बार और फिर से पढ़िए और सवाल को समझिए। सवाल तो पकड़ा ही गया होगा किस चैप्टर का है। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली ट्रायल से सवाल। एक क्वाइन को 10 बार टॉस किया गया है। अ क्वाइन इज टॉस्ड 10 times. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। एग्जैक्टली 6 हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो पहले इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट जान लीजिए। बर्नौली ट्रायल्स, जब नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तब उसको ट्रायल्स कहते हैं, जिसको एन से लिखा जाता है। तो यहाँ एक सिक्का को 10 बार उछाला गया है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया 10। नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया 10, इसको एन से लिखते हैं, यानी एन का वैल्यू हो गया 10। ट्रायल का मतलब समझ गया ना, रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जितना बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाएगा वो उसका ट्रायल कहलाएगा। हालांकि जब कोई ट्रायल होगा तो उसके लिए 2 शर्त भी है। शर्त ये है कि ट्रायल शुड बी फाइनाइट एंड ईच एंड एवरी ट्रायल हैज ओनली 2 आउटपुट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। मैंने जब कोई ट्रायल करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और एक होता है फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं P से और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं Q से, और P प्लस Q बराबर होता है 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर बराबर होता है 1। एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर यानी Q, ये दोनों एक ट्रायल पर ही अप्लाई होता है, एक ट्रायल पर ही कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर हो गया Q। जैसे एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया है तो एक टॉस पर हम लोग बात करते हैं, एक टॉस पर बात करते हैं, 1 टॉस पर बात करते हैं। 1 टॉस में चूंकि कॉइन है, कॉइन का केस है, तो ऐसे स्थिति में आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा 2, हेड या टेल। और अगर हेड आने को हम सक्सेस मानते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, तो फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। क्यों? क्योंकि P प्लस Q बराबर होता है 1, यानी Q बराबर होगा 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2। बात को समझ गए होंगे। अब ये 3 चीज़ जो मिला ना, N, P और Q, ये तीनों से बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको लिखा जाता है Q प्लस P का पावर N से, Q प्लस P का पावर N से। ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल के माध्यम से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लागू होता है बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR प्लस 1 बराबर NCR Q का पावर N माइनस R P का पावर R, जहाँ ये R सक्सेस के वैल्यू है, R सक्सेस की वैल्यू है। तो TR प्लस 1 बराबर होगा NCR Q का पावर N माइनस R P का पावर R। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी में इसका क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू R सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू R, इसका मतलब होता है X बराबर R सक्सेस, यानी R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा NCR Q का पावर N माइनस R P का पावर R। तो यहाँ पर हमको कह रहा है क्या
कि 6 सफलता मिले, 6 सक्सेस हो। सवाल को फिर से पढ़िएगा। सवाल कह रहा था कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, क्वाइन को 10 बार टॉस किया गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एग्जैक्टली 6 हेड हो जाए। तो हेड आने को अगर हम सफलता मानते हैं तो 6 सफलता मिलनी चाहिए। तो 6 सफलता की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। पी एक्स बराबर आर का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन सी आर क्यू का पावर एन माइनस आर पी का पावर आर। देखिए एन का वैल्यू क्या था 10, सी आर का मतलब हो गया 6, क्यू का मतलब 1/2 का पावर 10 माइनस 6, पी का वैल्यू 1/2 का पावर आर यानी 6, मिल जाएगा 10c6 इंटू 1/2 का पावर 6 और 4 10, बेस बराबर है, हो जाएगा पावर 10। तो ये ऑप्शन आपका क्या था? ऑप्शन आपका था डी, 10c6 1/2 का पावर 10। क्लियर है बात? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये पूछा गया है 2023 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया हुआ है 7/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया हुआ है 9/11, 7/11 सॉरी, और बी का प्रोबेबिलिटी है 9/11। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/11। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए अपॉन बी जो है इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसके लिए फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए जो बेस फॉर्मूला है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की आवश्यकता इसमें नहीं है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, लेकिन हम अप्लाई तभी करेंगे जब इसकी आवश्यकता होगी। हमको निकालना था पी ए बटा बी, पी ए बटा बी। अब पी ए बटा बी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है और बी की प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज़ को कैलकुलेट करने का, सिर्फ इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 4/11 में डिवाइड कर देंगे 9/11, 11 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/9। एक बार फिर से देख लीजिए, पी ए बटा बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू था 4/11 और बी का प्रोबेबिलिटी था 9/11, यानी आंसर हो जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर 6/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा ई की प्रोबेबिलिटी जोड़ एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना हो, सॉरी, ये पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये बड़ा बेसिक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ए की प्रोबेबिलिटी जोड़ बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ देखिए दिया हुआ है 6/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 5/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 6/7 इज इक्वल्स टू हो गया 5 और 3 8/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको इधर ले आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा 8/7 माइनस 6/7, ये वैल्यू होगा 2/7। ये पूरा प्रोबेबिलिटी का सवाल समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब हम आपको अगले वीडियो से इसके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को देखेंगे या और जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।